वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। टाइम हो गया 6:35 सुबह के। और सुबह की है, गुड मॉर्निंग बोला मैंने। मैंने गीज़र ऑन कर दिया है। सरदार जी आप जा सकते हैं, पानी गर्म है। ठीक है। ठीक है जी, इतने आज्ञाकारी पति। कल से ही ना बच्चे दोनों ही ठीक नहीं है और हमने पैकिंग कर ली है क्योंकि ससुराल जाना है, घर जाना है, हमने राजपुरा जाना है, हमने उक्सी जाना है हमने। तो सिफत और सिदक की तबीयत कल से ठीक नहीं है। हाँ, सिदक को फीवर आ रहा है कल से। और सिदक का सिफत का पेट भी अपसेट है और उसके गले में भी शायद दिक्कत है। सारी रात उसने दूध नहीं पिया, इतना परेशान किया ना। अभी मैं मम्मी के पास दे के आई हूँ तो उसने थोड़ा सा पिया और जैसे ही मुझे देखा छोड़ दिया दूध ना। नहीं, उसने पूरा पिया। मैंने गले में उसकी दवाई भी लगाई है। अभी जैसे ही टाइम होता है 9-10 बजते हैं तब सरदार जी एक बार उसको दिखा लेते हैं हम लोग, हैं क्या दिक्कत है? मेरे को तो ऐसे लग रहा है गले में ही है। अगर गले में ही है तो मेडिसिन मेरे पास पड़ी है जो देते हैं, उससे काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। वही मैंने लगाई थी अभी 10 मिनट पहले। तो उसके उसके बाद उसने थोड़ा सा दूध लिया, लेकिन मम्मी से लिया, मेरे से नहीं लिया। रात में भी उसने ऐसे ही किया था, सोने से पहले मम्मी से ही दूध लिया था उसने, मेरे से नहीं लिया था। और सारी रात उसने दूध नहीं पिया। वो उठी है, रो रो के सोती रही है, लेकिन उसने दूध नहीं पिया। तो ये दिक्कत आ रही है बच्चों के साथ। लेकिन हमको जाना है, ज़रूरी काम है हमें। एक दो मम्मी ने ना पार्ट लगा लिया उसको लेके ना, साथ में सुबह सुबह मम्मी लगा लेते हैं फ़ोन पे, तो वो हो गया। और बस पैकिंग हमारी जो मोटी मोटी पैकिंग होती है वो हमारी हो चुकी है। और जो छोटी छोटी पैकिंग होती है जो तुरंत उसी टाइम होनी होती है, लाइक चार्जर्स, ब्रश, टॉवल्स, ये वाली जैसे जैसे काम सिमटता जाएगा तो ये वाली पैकिंग हम लोग कर लेंगे। सिर्फ सीधा कि मेरे को मेडिसिन भी उठानी पड़ेंगी क्योंकि ये लोग ठीक नहीं है। वैसे बच्चे ठीक ना हो, मन तो नहीं करता कहीं जाने का, लेकिन जैसे मैंने कहा ज़रूरी काम है, हमें जाना है, तो इस वजह से हमें जाना पड़ेगा। सीधा अभी टच वो ठीक है। रात में इसको फीवर नहीं आया ना सरदार जी? No. हाँ, रात में सोते हुए सिर्फ दवाई दी थी, उसके बाद रात में टच फीवर नहीं इसको आया। अभी ये ठीक है। कल इसका बहुत बुरा हाल था, सिर में से सेक, बहुत बेचारी कल परेशान रही है। तो और इसके साथ हम भी रहे हैं। शाइन का एग्ज़ाम है आज। माही के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, ये है एक गुड न्यूज़। शाइन को पेपर दिलवा के फिर हम लोग जाएंगे। मेरे को लगता है कि सरदार जी में 12 बज जाएंगे निकलते निकलते, है ना? 12 बज जाएंगे हमें निकलते निकलते। और बस अभी बनाऊंगी ब्रेकफास्ट। क्या खाना है आज ब्रेकफास्ट में? अच्छा हाँ, एक बात बताओ, ब्रेकफास्ट में क्या खाना से याद आया, हमारे घर के सीन देख लो भी क्या क्या होता है। मेरे को रात में नींद नहीं आई, मैं बहुत लेट सोई हूँ। इवन सिफत सो गई थी उसके बाद भी मैं काफ़ी लेट सोई हूँ। लगभग 1:30 बजे तक मैं जाग रही थी। मेरे सर में दर्द हो रहा था लेकिन मेरे को नींद नहीं आ रही थी। और सर में दर्द ऐसे नहीं था, मतलब कई बार होता है ना नींद नहीं आती लेट तक और फिर सर में दर्द होने लग जाता, ऐसे था। 1:45 का टाइम था। शाइन मेरे पास आई, उसने देखा कि वॉशरूम गई थी तो उसने देखा कि मम्मा भी जाग रही है। मेरे पास आई तो आके मुझे कहती मम्मा सुबह ब्रेकफास्ट में क्या बनाना। मैंने ना बड़े अजीब तरीके से उसकी तरफ देखा और उसका तेरा दिमाग ठीक है? 1:45 गया, तू मेरे को पूछ रही है ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है? तो कहती मम्मा नींद नहीं आ रही थी, मैं सोचने लगी सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे। ये तो हाल है हमारे घर का, देखो खाना खाना खाना। मैंने कहा चुप करके जाके सो जा। खैर मुझे सैंडविच बनाने हैं और मेरे पास सैंडविच के लिए ना कुछ पड़ा नहीं है, लेकिन थोड़ा इतना इतना सा बच कुछ पड़ा हुआ मेरे पास, उससे मैं सैंडविच बनाऊंगी। क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने सैंडविच नहीं बनाए थे तो बच्चे कह रहे थे, तो अभी मैं सुबह सैंडविच बनाऊंगी ब्रेकफास्ट में। तो चलिए जी, कार्रवाई करते हैं अगली। बच्चों को उठाती हूँ क्योंकि शाइन का पेपर है, वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेगी। हाँ, माही तो फ्री हो गई है भाई। देखते हैं कि शाइन उठी कि नहीं। नहीं उठी, उठाना पड़ेगा बाहर। मम्मी उधर से लाइट ऑन कर दो। सो गई है? हैं? चलो ठीक है। शाइनी, शाइन, शाइन। हम बनाने कह रहे हैं, अलार्म लगा लेती है फिर उठती नहीं है। उठ जा, उठ जा बेटे, रिवाइज कर ले, देख 7 o'clock आने वाले हैं। कहाँ गई? उठ जा, फिर जाना भी है। गुड मॉर्निंग। रात में क्या हुआ था मम्मी? 1:45 मैंने आके कहती ब्रेकफास्ट की बनाना मम्मा। नींद नहीं आ रही थी इसको, हैं? क्या बनाऊं ब्रेकफास्ट में? उठ। बीमारी है पता की मैं भी देखा फोन मेरे को आंदी सी 12 बजे तक। और देख सबको दिक्कत हो रही थी 12 बजे तक। हाँ। फिर मैं सीरीज चेक के देखा, मैं सो गई। ये मेरे फोन की आवाज आंदी, मैं सीरीज चेक दाना कर जागदी भी है। मम्मी मेरे को 1:30 बजे तक नींद नहीं है, मेरे सिर में दर्द होने लग गया। हाय देखो मेरा बच्चा कैसे सो रहा है, ये देखो। इसने ना नीचे वाला जो लिप्स है ना वो अपना दबाया हुआ है।
अब क्या बोलूँ, हमको तो लग रहा है कि ये टीथिंग पे है, लेकिन अगर हम कहते हैं ये टीथिंग पे तो सब कहते हैं अभी तो बहुत छोटे हैं, अब पता नहीं क्या चक्कर है क्या नहीं चक्कर, हमें नहीं समझ में आ रहा। अब सो गई है मासूम सा बच्चा मेरा। चल शाइना उठ जा बेटे, फिर लेट हो जाएगा सारा ही काम। उठ मेरा बच्चा, शाबाश, गुड मॉर्निंग। चल सैंडविच तुझे बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं सैंडविच तुझे। शाइन उठ जाओ, हमें खा लो। उठ जा उठ जा। इन्हें उठा ले ओ देख, तेरे को नहीं बुलाया सैंडविच ने, तेरा पेपर खत्म हो गया, सो जा तू। सो जा सो जा। नहीं नहीं उठ जा, शमा ही जाना है ना बेटा, उठ जा। हाँ ये बात है ना। गुड मॉर्निंग। चलो उठ जा। अच्छा जी, तो मैंने कहा था ना मेरे पास थोड़ा थोड़ा सा सामान पड़ा हुआ है, उससे मैं सैंडविच बनाऊंगी। मेरे पास एक शिमला मिर्च पड़ी हुई थी, प्याज तो घर में होते ही हैं, और 3-4 नन्हे मुन्ने से आलू पड़े हुए थे उबले हुए फ्रिज में। तो पहले मैंने सोचा कि मैं आलू को ना कद्दूकस कर लूँ, ताकि वो अच्छे से मतलब बाइंडिंग का काम दे देंगे, लेकिन वो इतने नन्हे मुन्ने थे, अगर मैं उन्हें कद्दूकस करती तो बेचारे वो कद्दूकस वाला जो होता है ना उस पर ही चिपक जाने थे आधे। तो मैंने बारीक बारीक काट लिए। और मेरे पास मेयोनीज़ नहीं पड़ी थी, मेरे को बाइंडिंग कुछ तो चाहिए थी ना। तो फिर मैंने कहा कि चलो एग बॉयल कर लेते हैं, एग का जो योक होता है उसके साथ थोड़ी बाइंडिंग हो जाएगी। एग तो पड़े हुए थे मेरे पास, तो वो मैंने बॉयल कर लिए, हार्ड बॉयल किए हैं थोड़े से। और अभी मैं इसको बारीक, काफ़ी बारीक ना इसको काट रही हूँ। तो इससे मैं जो मेयोनीज़ वाला काम है ना वो चला लूँगी अपना, वो मेरा हो जाएगा। और यहाँ देखो मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, और सरदार जी नहा चुके हैं, उन्होंने हेड बाथ ली थी तो अपने बाल सुखा रहे हैं, क्योंकि उनको टर्बन बांधनी होती है, उनके पास इतना कोई लंबा चौड़ा टाइम नहीं होता कि वो धूप में या आराम से अपने बाल सुखाएंगे। ये काम उनको बड़ी जल्दी जल्दी करना होता है। तो वो अपना काम कर रहे हैं और मैं किचन में लगी हुई हूँ, मुझे अपना काम निपटाना है, जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाना है। तो यहाँ पे मेरा जो मिक्सचर मैंने कटिंग चॉपिंग किया था वो सारा मैंने एक बाउल में डाल लिया। अब मेरे पास ना कुछ भी नहीं पड़ा था जिससे मैं सैंडविच बनाऊँ, मतलब मेरे पास फिर टमाटो केचप पड़ी थी, मेन तो मेयोनीज़ का ही होता है। और मेरे पास ना ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस पड़ी हुई थी थोड़ी-सी, मैंने कहा चलो ये डालते हैं। ना मेरे पास ऑरिगैनो था, मिक्स हर्ब, चिली फ्लेक्स कुछ भी नहीं था, लेकिन मुझे सैंडविच बनाना है। फिर मुझे एकदम से याद आया, भई मेरे पास तो ग्रीन चटनी पड़ी हुई है फ्रिज में, वो मैंने डाल दी। अब बस काचा-माचा सैंडविच बना देना असी, जेह्ड़ी चीज़ मिली ओ सुट्टी जाओ विच बन जाना सैंडविच नए फ्लेवर का। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये सारा कुछ मिक्स कर लिया, और इसमें मैंने, अच्छा हाँ, काली मिर्च भी नहीं थी मेरे पास। मैंने इसमें बस मैं टेस्ट किया था थोड़ा-सा, फिर मेरे को लगा कि नमक कम है। फिर मैंने इसमें थोड़ा-सा नमक ऐड किया, और देखो कितनी अच्छी सी बाइंडिंग हो गई है। मतलब एग थे ना और आलू उबले हुए थे, तो वो उन्होंने उनके उससे ही ना मिक्स करने से ही अच्छे से ये स्टिकी सा हो गया था। तो ये मेरा जो सैंडविच का मिक्सचर है ना, ये देखो बहुत अच्छा सा रेडी हो गया है। और अभी ये जो मिक्सचर है इसको मैं ब्रेड पे लगाऊंगी, और मैंने टोस्टर में डाल के फटाफट से सैंडविच बना लिए थे। मतलब ऐसे तवे पे नहीं सेके थे ना, इनको ऐसे रखा, थोड़ा क्रिस्पी से हो जाता है ना तो अच्छे लगते हैं, और टोस्टर में फटाफट से काम निपट जाता है। और हम लोग ब्राउन ब्रेड ही यूज़ करते हैं। तो ये मैं कर रही हूँ, और इंद्र कह रहे थे देखियो पता ਤੁਹਾਡੀ माँ ने किवें दे सैंडविच बनाए हैं, कुछ भी नहीं सीखा फिर भी बना देते। तो ऐसे कभी कभी हो जाता, कुछ ना भी हो फिर भी अच्छे बन गए थे, टेस्टी बने थे। ऐसी बात नहीं है कि मेयोनीज से ही अच्छे बनने थे, वैसे लग रहा था कि मन में था जब बनाते हुए ना कि यार मेयोनीज नहीं पड़ी, लेकिन बहुत अच्छे बन गए थे। चलो जी फटाफट से ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। लो जी नाश्ता हमारा रेडी है, आप लोग भी खा लो सैंडविच, बच खुच वाले सैंडविच, पता नहीं क्या क्या डाल के बनाए हुए हैं। सिफर, ये तेरी जो चोटियां बनाई है ना ये ठीक नहीं हुई, ये एक ऊपर है एक नीचे है, टेढ़ी मेढ़ी है। दोबारा करूं खोल के? हाँ दोबारा करूं, दोबारा करूं कि पहले तो मैंने रो रो के करवाई है नानी से, ये कैसी हो गई हैं? हैं, और तू तैयार भी नहीं, पजामी कोई पहनी है, ऊपर टॉप कोई और पहनी हुई है। हैं, जाना नहीं है? जाना नहीं है आपने? बताओ। हाँ, और ये इधर क्या चल रहा है? ये आपको बैग उठा के जा रही है। कहाँ जाना है बेटा? साऊ कुत्ता मेरा पहले तेरी की तो बाई है। हाँ, कहाँ जाना है? तैयार हो गया? ये नानी ने कैसे कर दिया? बड़ी वाली की नानी ने कर दिया एक अच्छे, पता लगे ना वो पहली है वो दूसरी है। और उसकी कर दिया अच्छे,
अब ठीक है, अब कुछ नहीं होता फिर, है ना भाई? हाँ चच्ची, अब तू ठीक है, बुखार उतर गया तेरा? चच्ची, अब बुखार चढ़ेगा ना फिर रोना स्टार्ट कर देगी। मुंह में नहीं डालना है, मुंह में नहीं डालना। चलो पापा को फ़ोन करे, आ जाओ, हम वेट कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं। हाँ हाँ, ये ना मैंने तैयारी में कर रही हूँ। मैंने ये बॉटल्स गर्म पानी में धो के रख दी हैं। स्टरलाइज नहीं करते हम ना, ये कांच वाली बॉटल है, ये ऑनलाइन भी मिल जाती है, लेकिन मैंने तो लोकल मार्केट से लिए हैं। ये ऊपर ना सिलिकॉन का कवर होता है, तो ये गिरने के टूटने के टूटने के चांसेस कम होते हैं। तो मैंने ये कर दिया। केटल में मैंने गाय का दूध बच्चे पीते हैं तो वो मैंने रख लिया है। और ये हमारा सामान थोड़ा, और ये हमको ज़रूर लेके जाना है, ये एली और ये यूनी, क्योंकि बच्चे नहीं रहते हैं इनके बिना। तो ये ऐसा वाला तामझाम वाला सामान हमारा बहुत है। दवाइयाँ बच्चों की, हैंड टॉवल, मतलब ऐसी चीज़ें मैंने निकाल के रखी हैं जो मैंने को याद आती जा रही हैं, मैं रखती जा रही हूँ और फिर इनको बैग में डाल लूँगी, नहीं तो मैं भूल जाऊँगी। मैंने ना अपनी जेठानी को कॉल कर दिया था गाय के दूध के लिए, क्योंकि सिफत और सिदक गाय का दूध ही लेती हैं और मैं नहीं चाहती कि उनका जो दूध है वो चेंज किया जाए, क्योंकि अभी तो उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो अभी मैं बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती कि उनको नॉर्मल भैंस का दूध, क्योंकि वो तो हमारे घर का है ना, भैंस ने तो रखी हुई है घर पे, वो वाला दूध पिला दे। तो मैंने एक दीदी को फ़ोन कर दिया था सुबह ही कि दूध लेके रख लेना। वैसे मैंने केटल में डाल लिया है, लेकिन अब मैं रहना तो चाहिए होगा, तो वो मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया था कि आप अरेंज करके रख लेना। वो कहते हैं कि मिल जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, गाँव में ईजिली अरेंज हो जाती हैं ऐसी चीज़ें। ये देखो, ठीक है मेरा पुत्र। पापा नहीं आए, पापा नहीं आए अभी, पापा की वेट हो रही है, हमको दादी घर जाना है ना, है ना, जाना है ना, है। लगभग 1:30 बज गया, हम लोग घर पे ही हैं। एक्चुअली ना छत पे कुछ रेनोवेशन होनी थी, तो सरदार जी ने वो 3-4 दिन पहले बात की थी। सामान धीरे धीरे गाड़ी में रखा जा रहा है, क्योंकि हम लेट हो गए बहुत ज़्यादा। 1:30 बज गया, हमें उम्मीद नहीं थी। 12 बजे का टाइम हमने इस हिसाब से रखा था कि लेट से लेट 12 बजे, लेकिन 1:30 बज गया। तो मैं कह रही थी ऊपर वो होनी है, कंस्ट्रक्शन ही, रेनोवेशन थोड़ी सी होनी है। थोड़ी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। वो क्या है ना, दरार सी आने लगी, उसकी वजह से ना कमरों में सीलन आने लगी है। तो वो सरदार जी ने बात की थी, लेकिन ये नहीं पता था कि जिसने रेनोवेशन करनी है वो आज ही आ जाएंगे और बीच में ही हौच पौच खिचड़ी सी मच जाएगी। तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा लेट हो गया। इंदर भी लेट आए, तो इस वजह से हम लोग लेट हो गए। मैंने जबकि मेरी जेठानी को बोला था हम दोपहर तक पहुँच जाएंगे, और दोपहर हमें यहीं पर हो गई। पूरे 1:30 बजे हैं, देखो पूरे 1:30 बजे हुए हैं, अभी हम निकले नहीं हैं। तो मेरे हिसाब से अभी निकलते करते चलते घर पहुंचते तो 4 बज जाएंगे। रख दिया सारा सामान? कहाँ है? वहाँ हो गया बाकी सारा कुछ? ऊपर छत पे तो कुछ नहीं पड़ा ना? नहीं। चलो फिर चलो। हाँ देखो नानी का आ गया मैसेज, कंबल भी रख बच्चों के साथ सामान है ना, मेरा स्वेटर भी। एली भी दादी के घर जाएगी, एली जाएगी दादी के घर।